हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आज का पूरा दिन और ये इवनिंग आपकी बड़ी खूबसूरत होगी और खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत बनाए, ढेर सारी खुशियाँ देखें और खुदा आपको तमाम नाकामयाब तोशतानी और हादसों से बचा के रखे। आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लाइफ और पर्पस, कि हमारी जो लाइफ है उसका कोई पर्पस है या नहीं है। मुझे थोड़ी दिन पहले ही ये बात पर कुछ एक महीना पहले शायद कोई प्रोग्राम में देख रही थी, तो मुझे ये पता चला, उसमें क्वेश्चन किया लड़के ने अपने ऑडियंस से कि एम्बुलेंसेस का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन से कंट्री में है। तो हम सारे घर वाले बैठे हुए थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो आंसर आया वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ करने वाला था। तो उस का जवाब था पाकिस्तान। बच्चे ने जो जवाब दिया, जो ऑडियंस में से जो जवाब आया वो था पाकिस्तान, क्योंकि ईदी साहब का जो नेटवर्क है, क्योंकि उनके पास जो है एम्बुलेंसेस हेलीकॉप्टर की सूरत में भी हैं और वैसे भी हैं और पूरे पाकिस्तान में भी हैं, और वो आउट ऑफ द वे यानी आउट ऑफ कंट्री भी। और शुक्र है खुदा का कि उन्होंने लोगों के भरोसे को बहुत अच्छे तरीके से जीता हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं देखते थे कभी भी, ना उन्होंने देखा है उनके बेटे ने, ना उन्होंने कि कोई इंसान हमें कितना पसंद है नहीं पसंद है। उन्होंने किसी के काम ना आने के कभी बहाने नहीं ढूंढे। ये वजह है कि पूरी दुनिया से उनके जो वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो वो ये खिदमत कर रहे हैं, तो आप हम सारे ही उनके लिबास को, उनके बेटे के ड्रेसिंग को देख सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं, उनके खाने पीने के तरीके देख सकते हैं, और हर तरीके से आप उनको देखते ही रहते हैं। और मैंने ऊपर ये जिन फरिश्तों की तस्वीरें लगाई हैं उनमें एक तो ईदी साहब हैं, एक दूसरे फैसल ईदी उनके बेटे हैं, और तीसरे जो हैं वो इकरार हसन है। ये सबको इंसान समझते हैं और सबके लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए अपनी मुश्किलात और वक्त की कभी परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, दिन और रात की परवाह नहीं करते। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्पस, जिस पर्पस के लिए खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है, ये इनको सिर्फ उसी से मतलब है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इनके पेरेंट्स को, इनके घर वालों को और उनकी तमाम परवरिश को, कि खुदा ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में मल्टीपल कर दे, ताकि हम सारे मिलके खुदा के पसंदीदा लोग बने और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलें और एक बदली हुई दुनिया हम भी देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बदले हुए लोगों के साथ हो। क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो सिर्फ ऐसे एंजल्स की वजह से ही और ऐसे लोग जो अपने पर्पस को जानते हैं उन्हीं की वजह से ही तरक्की और बरकत, ब्लेसिंग्स हासिल कर सकता है, वरना अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो तो जो आजकल मुल्क के हालात है, और इससे पहले भी जो होता रहा है, क्योंकि मैं किसी भी जमात को इस वक्त प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जो वक्त और हालात देख रही हूँ मैं उसके मुताबिक बात कर रही हूँ। और थोड़े दिन पहले ही मुझे ये पता चला कि सबसे बड़ा नेटवर्क एम्बुलेंसेस का पाकिस्तान में, और थोड़े दिन पहले मुझे ये भी पता चला, मैं खबरें सुन रही थी किसी चैनल से, तो उसमें उन्होंने बताया बड़े हैरान कुन अंदाज में। वैसे मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की किसी बात से भी हैरान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि उनका थोड़ा सा ना उनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा वीक होगी ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन ये मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो फैसल ईदी को नहीं जानते थे। तो जब वो फैसल ईदी उनको कुछ डोनेशन देने के लिए लॉकडाउन की वजह से या ये कोविड-19 की वजह से खुद से कुछ उनको देने गए, बजाय लेने से उनके कि हम काम करते हैं आप हमें दें, तो उनको जब कुछ देने के लिए गए तो उनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा और उनको वेटिंग लिस्ट में बिठा दिया गया कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बिज़ी हैं। तो उनके पास 5-6 जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक बच्चा कोई ऐसा था जिसके बारे में मैं नाम वगैरह नहीं जानती, तो उसने फैसल ईदी को पहचान लिया और कहा कि ये तो ईदी साहब के बेटे हैं,
جب میں امریکہ میں تھا تو میرے فادر میرے ساتھ تھے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے ایدی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے فادر کو غسل دیں، تو فیصل ایدی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ فیصل ایدی صاحب ہیں، تو انہوں نے ان کو بلایا، تو پھر انہوں نے ان کو چیک پیش کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اینجلز جو ہوتے ہیں واقعی وہ نظروں میں نہیں آ سکتے، عام لوگوں کی نظروں میں وہ نہیں آ سکتے، اور ان کا جو ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا جو گن مین ہوتے ہیں آگے پیچھے، ان کے حفاظت کے بڑے بڑے ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں لوگ چلتے ہیں، تو پھر ہی ان کو بہت زیادہ پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پرائم منسٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عام آرڈنری بندہ آ کے ایسے بیٹھا رہے گا تو اتنا ٹائم تو ان کے پاس نہیں ہوتا نا کہ وہ سب لوگوں کو ملتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں اور گپے مارتے رہیں۔ اب یہ ہے، آپ کہیں، میں نے پہلے سوچا تھا بھئی تو میں نے سٹوری آپ کو سنائی دی، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تصویر جو میں نے یہاں لگائی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ تو جی ان سے مل رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ ان کی فرسٹ میٹنگ ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ نہیں جانتے تھے یہ انسان کون ہے۔ اور اقرار الحسن جو کر رہے تھے ان کا بھی، انہوں نے راشن وغیرہ جو تو وہ اچھے کام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو کھانا کھلا رہے تھے وہ مزدوروں وغیرہ کو وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس وقت میں تھوڑی سی بات صرف یہ کروں گی، جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے، عقل نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، خواہش نہیں، جبکہ انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، عقل بھی اور خواہش بھی۔ انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر عقل سے خواہش کو دبا لے تو فرشتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو سلوٹ ہے ان فرشتوں کے لیے، ان کی خاندان کے لیے، ان کی ٹیمز کے لیے، خدا ان کو بڑی عزت اور بہت زیادہ بلیسنگز دے، اور ان کو اور زیادہ بڑھائے، بہت زیادہ بڑھائے، اور تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو آنے والی یوتھ ہے، اور خدا کرے کہ ان کا بڑی بڑی بکس میں، ہمارے جو سکولز کی ہیں، چھوٹے بچوں کی ہیں، ایسی تصویریں ہوں، ایسی کہانیاں ہوں ان کے بارے میں کہ ہمارے بچے بھی بہت اچھے شہری بنے اور اچھے آگے جا کے، کیونکہ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو ایسے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور منسٹر بنے جو فیصل ایدی کو بھی جانتے ہوں۔ اور سننے کے لیے شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور فیڈ بیک دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ تک پہنچے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔